स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12th चैप्टर 6 मानव अधिवास का आगे का अध्ययन करेंगे। मानव अधिवास में नगरीय अधिवास की समस्याएं। तो नगरीय अधिवासों की समस्याएं, पहली समस्या देखिए, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। पहली समस्या है जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है और उसको घनत्व बढ़ने से क्या बनता है, आकार भी। और आकार कैसे बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाकर शहरों में बसेंगे तो क्या होगा, रोजगार के लिए वहाँ जाएंगे और वहाँ पर अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर देंगे, तो जिससे क्या उसके आकार में बढ़ोतरी होगी। कैसे होगा देखिए, कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण आ गया है, तो मशीनीकरण आ जाने से क्या हो गया, जहाँ पर 5 व्यक्ति काम करते थे वहाँ पर मशीन के आ जाने से एक व्यक्ति ही उसको उस क्रिया को कर सकता है, कृषि काम को कर सकता है। तो 4 व्यक्ति बेरोजगार हो गए, तो वो ये बेरोजगार हो गए तो ये व्यक्ति कहाँ जाएंगे, शहरों की ओर जाएंगे रोजगार के लिए। तो ये प्रभाव पड़ रहा है सीधा, देखो नंबर 1। दूसरा, शिक्षा का विकास हो रहा है, हर व्यक्ति गाँव में भी शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जिससे उच्च अध्ययन के लिए लोग कहाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं, जिससे भी शहरों में भीड़ भड़ाका बढ़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण और गाँवों में जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन 3 कारणों से रोजगार की कमी हो रही है। और रोजगार की कमी से युवा शक्ति रोजगार की तलाश में नंबर 1 नौकरियों के लिए, नंबर 2 नगरों में बसने लगी है। इस कारण से नगरों का क्या हो रहा है, जनसंख्या घनत्व और उसका आकार बढ़ रहा है, नंबर, ठीक है। दूसरा, फलस्वरूप बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कारक है नगरीय भूमि की अधिक कीमत बढ़ने से लोगों की छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ रहा है। एक कमरे में पूरा पूरा परिवार रह रहा है, ठीक है। यातायात भार बढ़ने से सुबह शाम आवागमन बाधित हो रहा है एवं दुर्घटनाओं का अनुपात बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार एक बड़ी समस्या हो रही है। अब इसके कुछ उदाहरण देने के, भारत में 1981 में 9 महानगर थे। 1981 में कितने महानगर थे, 9, केवल 9 थे, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई, वर्तमान यानी 2005 तक आंकड़े दे रखे हैं, कितनी होगी, 5 में 53 महानगर हो गए। अब अंदाजा लगा सकते हो, 9 थे और 9 से 2005 में 53 हो गए। 2005 में विश्व में कितना हो गया, 438 महानगरों के स्थान पर वर्तमान में उनकी संख्या 600 से भी अधिक हो गई। इस प्रकार से नगरों का आकार बढ़ रहा है ना। तो पहली बड़ी समस्या क्या होगी, आपको ये पॉइंट याद रखने, अंदर का तो आप देखो क्या बड़ी समस्या होगी, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। इसके अंदर आप ये उदाहरण दे करके समझाओगे। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, नगरीय अधिवासियों की दूसरी समस्या क्या होगी, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। पहली वाली चीज से रिलेटेड। अब आपने देखा कि लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जमीन के भाव बढ़ रहे हैं और इसलिए क्या हो रहा है, उसका आकार भी बढ़ रहा है और छोटे सी कमरे में पूरा पूरा परिवार सेटल हो रहा है, जिससे क्या होगा, गंदगी बढ़ेगी और गंदगी बढ़ेगी तो वहाँ पर गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होगा। नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि से आवासीय भवनों की कमी से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा है। औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में तो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। महानगरों के धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। ये बस्तियां प्रकाश, वायु एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित हैं। अब बंद कमरे में रहेगी, कमरे में पूरा परिवार, वहाँ के प्रकाश नहीं मिलेगा, स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, तो उससे वंचित हो जाएगा। उदाहरण के लिए मुंबई में लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। कितने प्रतिशत, 10%। और 60% लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं। देखिए ये उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण देना है आपको। तीसरी बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण। नगरीकरण के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। किसके कारण, नगरीकरण के कारण नगरों में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। और कैसे, किस रूप में हो रही है, उद्योगों की चिमनी से निकलता काला जहरीला धुआं और बाधित परिवहन के कारण वाहनों से निकलता धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जो मानव और पशुओं के साथ वनस्पति पर भी कुप्रभाव डालता है।
प्रदूषित वायु से क्या होता है? हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य, त्वचा संबंधी रोगों में अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण दिया देखो, टोक्यो में तो वायु प्रदूषण इतना हो गया है कि व्यक्ति को बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ती है। भारत में, ये टोक्यो को बताए, भारत में ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर इस तरह का प्रदूषण समस्या आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है? दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण 2 गुना हो गया है। नेक्स्ट है समस्या, चौथी समस्या आपकी है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। नगरों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे दूध, घी, फल, सब्जी आदि समवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। दूर क्षेत्रों से लाने परिवहन व्यय, दलाली, मुनाफा वसूली से पदार्थ महंगे होने से उच्च मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अपराधों का बढ़ता असर। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की तलाश में नगरों में आने वाली जनसंख्या पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जिससे नगरों में लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप अपहरण, दुष्कर्म, हत्या आदि घटनाएं बढ़ जाती है। पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने या शीघ्र धनवान बनने की लालच में युवा वर्ग समाज कंटकों के चक्कर में आकर थोड़े से रुपयों की खातिर अपराध करने लगते हैं। अपहरण, जेब काटने, चोरी, बैंक लूटने और हत्या जैसी घटनाएं समाचार पत्रों में दूरदर्शन के माध्यम से आए दिन सुनने को मिलती है। पुलिस और प्रशासन के लगातार चौकन्ना रहने पर भी अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है तीव्र सामाजिक विषमता और सामाजिक असहयोग। नगरों में मकानों और संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होने से सामाजिक आर्थिक विषमता दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण सामाजिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। महानगरों में एक तरफ गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती है, दूसरी तरफ फुटपाथ में खुले आसमान के नीचे जीवन का संघर्ष दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ने से नागरिक रोग ग्रस्त हो जाते हैं। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालयों की कमी होती है। निजी महंगी चिकित्सा सुविधा आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। इससे व्यक्तियों को समय पर पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। नेक्स्ट है नगरीय कच्ची गंदी बस्तियों की समस्याओं समाधान। नगरीय कच्ची बस्ती रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सहारे विकसित अभावग्रस्त अस्थायी छत से बनी झोपड़पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार उबड़ खाबड़ गलियाँ होती हैं। ये बस्तियाँ न्यूनतम या अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, खुली हवा, प्रकाश, पेयजल, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं और शौच सुविधा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है। ये क्षेत्र बहुत ही भीड़भाड़, पतली सड़कें, घुमावदार गलियों और आग जैसे गंभीर खतरों को जोखिम से युक्त होती हैं। यहाँ के निवासी कम वेतन, जोखिमपूर्ण कार्य करने के विवश होते हैं। अल्प पोषण से निवासियों में विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना लगातार बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी इन्हें शराब, अपराध, पलायन, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं के सेवन और सामाजिक बहिष्कार की तरफ अग्रसर करती है। नगरों महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को स्लम या कच्ची बस्तियाँ कहते हैं। अंडरलाइन करना है इसको, स्लम या कच्ची बस्ती से क्या अभिप्राय है? तो ये कच्ची बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो व्यवस्था में रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। धनाभाव में पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त और निकृष्ट क्षेत्रों पर कब्जा कर बस्तियां बसा लेते हैं। इनमें से एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। कच्ची बस्तियों की निर्णय की समस्या उभर कर सामने आती है। पहला है अस्वास्थ्य पूर्ण पर्यावरण में आवास का निर्माण, सड़कों का अभाव, पेयजल, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी, अधिक भीड़भाड़ से संक्रमण का खतरा, कच्चे मकान होने से आग लग जाने का खतरा, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव, कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन, अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा, छोटे, कम ऊंचे एवं असुरक्षित आवास, समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समस्या।
कच्ची बस्तियों की समस्याओं हेतु समाधान, सरकार द्वारा निर्धारित दर पर आवास उपलब्ध कराना। कच्ची बस्ती के स्थान पर उन्हें बहुमंजिली आवासों में ऐसे लोगों का बसाने से वायु, प्रकाश, शौचालय की सुविधा स्वतः ही पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्यप्रद वातावरण में जीवन प्रत्याशा भी अधिक बढ़ जाएगी। कोटा और अहमदाबाद की तर्ज पर कच्ची बस्तियों के लोगों को निर्धारित दर पर आसान किस्तों में परिवारों के आकार के अनुसार आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा, नल व टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न्यूनतम दर पर या निःशुल्क की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में की महानरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारण कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलकर बच्चों की शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम से कम हो। नेक्स्ट, चौड़ी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना चाहिए। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से ये लेसन हमारा पूरा हुआ। मुंबई की धारावी बस्ती आपके कोर्स में इस बार नहीं है, काट दी गई है, तो आपको यहीं तक का अध्ययन करना है। इसके क्वेश्चन आंसर कुछ हैं, उनको आपको करना है, मैं नोट करा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। पहला है आपकी, नगरीय अधिवासियों की किन्हीं 5 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आपके यहाँ पर 8 समस्याएं दे रखी है, उनमें से कोई 5 समस्याएं लिखनी है और उनका वर्णन करना, उनको समझाना है। ठीक है, तो ये या तो इस पर प्रश्न आ सकता है या फिर गंदी या कच्ची बस्तियों की समस्या एवं समाधान लिखिए। गंदी या कच्ची बस्तियों की समस्या एवं समाधान का वर्णन कीजिए। तो समस्याएं बतानी है और फिर उनका समाधान भी लिखना है आपको। दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, भी अपन ने देखी है। कच्ची बस्तियों की समस्याएं और उनकी समाधान, एक पॉइंट वाइज अपन को लिखने, ये समस्याएं उनका ये समाधान, या फिर एक तरफ आप समस्याएं लिख दें, एक तरफ उनका समाधान लिख दें, तो इधर सारणी बन जाएगी। धन्यवाद।